दोस्तों, क्या गौतम अडानी को अब तो जेल जाना पड़ेगा? आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप नए नए राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, तो अचानक से एनडीटीवी ने खबर चला दी थी और एनडीटीवी के हवाले से पूरी मीडिया में खबर फैल गई थी कि बहुत बड़ी राहत अडानी को मिल गई है, क्योंकि ट्रंप ने उस कानून को ही रद्द कर दिया है जिस कानून के तहत अडानी पर केस चल रहा था। उस वक्त एनडीटीवी में इस खबर को ऐसे उठाया गया जैसे गौतम अडानी की बहुत बड़ी जीत हो गई, और गौतम अडानी को लेकर पूरे के पूरे एनडीटीवी ने लगातार 24 घंटे यही खबर दिखाई। लेकिन अब जानकारी जो मिल रही है दोस्तों, वो इस बात का प्रमाण है कि गौतम अडानी के आगे अमेरिका में गिरफ्तारी को लेकर जो तलवार लटक रही थी वो अब भी लटक रही है। इनफैक्ट ट्रंप प्रशासन तो जिस रुख में है, ऐसा लगता है कि वो मोदी सरकार को भी अब डंडा करने को तैयार है कि अडानी को आप हमको सौंपिए। दोस्तों ये देखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, यानी कि जैसे हमारे यहाँ सेबी है वैसे अमेरिका में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, उसने पत्र लिखा है, बकायदा पत्र लिखकर ये बताया है कि भारत सरकार अडानी के मामले में मदद करे। किसे मदद करे? अमेरिका को। दोस्तों इस लेटर में साफ तौर पर लिखा है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित ग्रुप के कई टॉप अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए भारत से बकायदा मदद मांगी गई है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। दोस्तों अगर आप इस लेटर के बिल्कुल आखिरी हिस्से में जाएं तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। देखिए लिखा है, एडिशनली अंडर आर्टिकल 5A ऑफ द हॉक सर्विसेज कन्वेंशन द SEC हैज रिक्वेस्टेड, ध्यान से पढ़िएगा, द SEC हैज रिक्वेस्टेड असिस्टेंट फ्रॉम इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मतलब SEC भारत के कानून मंत्रालय से, ये देखिए लिखा है, इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत की सेंट्रल अथॉरिटी कौन है? भारत सरकार है। ये लिखा है ना, द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन है? भारत सरकार, मोदी सरकार। अंडर द हॉक सर्विसेज कन्वेंशन दैट प्रोसेस इज ऑनगोइंग एंड द SEC विल कंटिन्यू इट्स एफर्ट टू सर्व डिफेंडेंट्स। मतलब ये जो प्रोसेस है जिससे वो भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि अडानी के मामले में उनकी मदद की जाए, और भारत सरकार के कानून मंत्रालय से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि अडानी के मामले में अमेरिका की मदद की जाए। ये प्रोसेस अभी चल रहा है। किनके खिलाफ? डिफेंडर्स के खिलाफ। और डिफेंडर्स का बकायदा यहाँ पर नाम लिखा गया है। नाम भी मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। इस लेटर के सबसे ऊपर हिस्से में आप जाएंगे तो डिफेंडर्स के नाम लिखे हुए देखिए, प्लांटिफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन रिस्पेक्टफुली सबमिट्स दिस स्टेटस अपडेट regarding its effort to serve its complaint on defendants गौतम अडानी and सागर अडानी। गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी का डिफेंडर्स के तौर पर इनमें नाम है, और ये बताया गया है कि डिफेंडेंट्स आर लोकेटेड इन इंडिया। मतलब जो डिफेंडेंट्स है जिन पर आरोप लग रहे हैं वो कहाँ हैं? वो भारत में हैं। एंड द SEC efforts to serve them there are ongoing। मतलब उनसे उनको सर्व करने के लिए जो SEC प्रयास कर रहा है वो लगातार जारी है। मतलब ये प्रयास कभी रुके ही नहीं थे। इंक्लूडिंग दो अ रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंट टू इंडियन अथॉरिटीज टू इफेक्ट सर्विस अंडर द हॉक सर्विस कन्वेंशन। मतलब अमेरिका की हॉक सर्विस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो भारत सरकार से, देखिए ना इंडियन अथॉरिटीज लिखा हुआ है, भारत की अथॉरिटीज से मदद मांगने की अपील है वो लगातार जारी है डिफेंडर्स के खिलाफ। डिफेंडर्स कौन है? गौतम अडानी और सागर अडानी। दोस्तों इसके अलावा नवभारत टाइम्स ने भी खबर छापी, और नवभारत टाइम्स ने रॉयटर्स का हवाला देते हुए कहा है, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की एजेंसी SEC ने भारत के कानून मंत्रालय से मदद मांगी है कि मामला शेयरों में कथित हेराफेरी और 26 करोड़ डॉलर की घूसखोरी से जुड़ा हुआ है। रॉयटर्स ने भी खबर छापी है, और मैंने तो खैर लेटर ही रख दिया आपका, रॉयटर्स का खबर छापेगा, लेटर आपके सामने रख दिया। तो भारत सरकार से अमेरिका अपील कर रहा है, भारत के कानून मंत्रालय से अपील कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील कर रहा है कि अडानी के मामले में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम तो नहीं कर सकते। अडानी कहाँ रहे हुए हैं इस वक्त? इंडिया में है। दोस्तों अडानी इन दिनों काफी व्यस्त हैं। वैसे इन दिनों वो कभी किसी मजार में जाकर चादर चढ़ा रहे हैं, तो महाकुंभ में उनका अखंड भंडारा चल रहा है। महाकुंभ में वो पूड़ी तल रहे हैं, मटर छिल रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं। अडानी का पूरा परिवार ये काम कर रहा है। कहने वालों ने सोशल मीडिया में ये भी कहा था कि देखिए अडानी ने इधर महाकुंभ में प्रसाद बांटने का ऐलान किया और उधर उन पर
जिस केस के तहत, जिस एक्ट के तहत, माफ कीजिएगा, जिस एक्ट के तहत अमेरिका में मामला चल रहा था, ट्रंप ने आते ही उस एक्ट को ही खत्म कर दिया। हालांकि तब भी जब ट्रंप ने फैसला लिया था तो बहुत से लोगों ने कहा था कि अडानी के मामले में इसमें खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एनडीटीवी ने इस खबर को इतने प्रमुखता से चलाया, मीडिया ने भी खबर को प्रमुखता से चलाया कि अडानी को बहुत बड़ी राहत मिल गई। लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों, अडानी के मामले में अमेरिका का प्रशासन न केवल भारत सरकार से अपील कर रहा है, बल्कि ये अपील कभी रुकी ही नहीं थी, ये प्रयास कभी रुके ही नहीं थे। अब बड़ा सवाल ये है कि कल को ट्रंप प्रशासन, अमेरिका का प्रशासन इसको लेकर और दिक्कत पैदा कर दे और भारत सरकार पर दबाव डाले। गौतम अडानी का प्रत्यर्पण कीजिए। भाई, गौतम अडानी पर राहुल गांधी अगर सवाल खड़े करते हैं घुसखोरी कांड में और लोकसभा में सवाल पूछते हैं, तो बीजेपी ये कहती है कि ये अमेरिका से मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि मोदी जी अपने खास मित्र ट्रंप जी को फोन करें और उनसे फोन करके कहें कि भाई ये क्या हो रहा है, आप इस तरह के लेटर वगैरह आपके अमेरिका से क्यों इशू हो रहे हैं, आप भारत को डिस्टेबलाइज करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। अब पता नहीं मोदी जी का ट्रंप साहब फोन उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। सामने बैठकर भी मोदी जी ने बात करनी चाहिए थी। 2 दिन न जाने क्या बात की, क्योंकि मोदी जी की बातचीत का कोई असर तो हुआ नहीं। हाथ में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां डालकर अभी भी जो 3 प्लेन आए, तीनों प्लेन्स में हमारे भारतीयों को भेजा गया। और तो और जो सिख वहां पर नागरिक मौजूद थे, उनको तो पगड़ी तक नहीं पहननी दी गई, उनकी पगड़ी डस्टबिन में डाल दी। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप ने मोदी की दोस्ती डस्टबिन में डाल दी। और तो और मैंने आपको आज ये खबर दिखाई जिसमें बाकायदा व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम भारत को 21 मिलियन डॉलर्स क्यों दें। 21 मिलियन डॉलर क्यों दिए जा रहे थे भारत को? भारत में चुनाव में जागरूकता फैलाने के लिए, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए, चुनाव में जागरूकता फैलाने के लिए। यह अपने आप में एक सवाल है कि बाइडेन प्रशासन मोदी सरकार के रहते हुए इतना पैसा भारत में क्यों भेज रहा था। चुनाव में क्या किसी तरह का कोई हस्तक्षेप था अमेरिका का? क्योंकि हमें तो ये जानकारी दी नहीं गई। हमें तो जब ये पैसा रुका तो पता चला कि ऐसा कोई पैसा आ भी रहा था। तो ये पैसा कब से आ रहा था, इस पैसे से किसको फायदा पहुंचा, और चुनाव आयोग को ये जानकारी थी क्या? दोस्तों, ये सारे सवाल तो अमेरिका के मोदी के दौरे खत्म होने के बाद से लगातार शुरू हो रहे हैं। और अब दोस्तों, अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा ये लेटर साफ तौर पर बताता है कि अडानी के मामले में अडानी को कोई राहत नहीं मिली है। अडानी पर अभी भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जो वारंट इशू हुआ था, उस वारंट पर अडानी पर अमेरिका किसी भी हाल में समझौता करने वाला नहीं है। क्या मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, हमारे देश में सेबी पर कई सवाल खड़े हुए थे। दोस्तों, सेबी की चीफ माधवी बुच, इन पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सवाल खड़े हुए थे। साफ तौर पर कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि सेबी चीफ रहते हुए आईसीआईसीआई बैंक से लगातार सैलरी ले रही थी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। सेबी चीफ रहते हुए इन्होंने अडानी की कंपनी को न केवल खास फायदा पहुंचाया, बल्कि हर तरह से अपने पद का दुरुपयोग किया। कितने गंभीर आरोप थे, सोचिए, कितने गंभीर आरोप एक ऐसी संस्था पर जिसका काम ही देश के कॉर्पोरेट पर निगाह बनाना है, देश के कॉर्पोरेट पर नकेल कसना है। लेकिन माधवीपुरी बुच का कुछ नहीं हुआ, ना तो उनकी कुर्सी गई। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है वो बहुत ताकतवर है और वो बहुत स्वतंत्र तरीके से काम करता है। एक्चुअली में दोस्तों, जो लोकतंत्र होता है ना, मजबूत लोकतंत्र, उसकी पहचान ही ये होती है कि वहाँ संस्थाएं बहुत मजबूत होती हैं। वहाँ संस्थाएं इतनी स्वतंत्र होती हैं कि किसी के राष्ट्रपति बन जाने से या किसी के पीएम बन जाने से वहाँ की संस्थाओं में अमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकता कोई। वो नियम कायदे से बंधी हुई संस्थाएं होती हैं और उनकी जवाबदेही होती है जनता के प्रति। इसीलिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अभी भी न केवल मोदी सरकार के आगे डंडा रख दिया है, बल्कि कानून मंत्रालय, भारत के कानून मंत्रालय से के लिए कह दिया कि हम तो लगातार उनके संपर्क में हैं, गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को लेकर। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अब बीजेपी वाले क्या कहेंगे। क्या आप बीजेपी वाले सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के लिए कहेंगे कि ये भारत की अर्थव्यवस्था को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं? और अगर अमेरिका ऐसा कुछ करना चाहता है तो मोदी जी अमेरिका क्यों गए? और अमेरिका गए तो मोदी जी ने ट्रंप को कुछ क्यों नहीं बोला इस मामले में? यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं, मोदी जी बगल में खड़े थे और ट्रंप लगातार उनको टैरिफ के मामले में धमका रहे थे, ये कहते हुए कि जितना टैरिफ भारत लगाता है उतना टैरिफ अब अमेरिका लगाएगा। टैरिफ के मामले में ट्रंप की बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोस्तों, उसके बाद एक खबर आई कि भारत को जो पैसा अमेरिका देता है मतदान बढ़ाने के लिए, वो पैसा भी वो रोक रहा है। और अब ये जानकारी अमेरिका से निकल कर आई है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन
कि कह रहा है भारत सरकार से कि गौतम अडानी और सागर अडानी के मामले में आप हमारी मदद कीजिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों कि अब बीजेपी इस पूरे के पूरे मामले में क्या करेगी? कल को अगर अमेरिका ने प्रत्यर्पण की मांग कर दी गौतम अडानी और सागर अडानी के लिए, तो क्या करेगी भारत सरकार? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, ये सारे आरोप गौतम अडानी पर लग रहे थे, सारे आरोप, और राजस्थान में एक इन्वेस्टर समिट हुआ जिसमें मोदी खुद गए उस समिट में हिस्सा लेने के लिए और गौतम अडानी वहां पर खड़े हुए थे। मोदी के साथ गौतम अडानी बड़े आराम से स्टेज शेयर करते हैं, उनके साथ किसी कार्यक्रम में होते हैं, उनकी फोटोज वायरल की जाती है, इससे उनको कोई आपत्ति नहीं है। मोदी ने गौतम अडानी के साथ अपनी करीबियों को लेकर कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसको लेकर कहा जाए कि उन्होंने पल्ला झाड़ लिया गौतम अडानी से। इनफैक्ट पिछली लोकसभा में जब गौतम अडानी का मामला पहली बार उठा था तो मोदी ने अपना सीना आगे कर दिया था कहते हुए एक अकेला सब पर भारी। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अब जब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एक तरह से पूरी दुनिया को बता रहा है कि गौतम अडानी और सागर अडानी के मामले में वो भारत सरकार के लगातार संपर्क में है और वो मदद की गुहार लगा रहा है भारत सरकार से, तो भारत सरकार क्या करेगी? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या अब गौतम अडानी के लिए जेल जाने का रास्ता साफ हो गया है? क्या अब गौतम अडानी के मामले में भारत सरकार कोई एक्शन लेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।